हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके पास इंग्लिश नाउन का पार्ट 4 लेके आए हैं। आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में नाउन किसे कहते हैं और नाउन कितने प्रकार का होता है वो जाना था। तो दीपक, जितेंद्र, मनोज, खुशबू, कनिष्का और हिमांशु, आज नाउन का ये आखिरी पार्ट है और इसको सेकंड पार्ट में हमने आपको दो नाउन के बारे में बता दिया था कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं और प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो आज हम उसको रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। तो पहले जो डेफिनेशन सीखी थी नाउन की वो थी, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। कि नाउन किसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति का, जगह का, जानवर का और वस्तु का जो नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। फिर हमने ये देखा था कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। एक फर्स्ट था कॉमन नाउन, कॉमन या सामान्य। तो इसमें हम जो नाउन छांटते हैं उसमें जैसे कार एक नाउन है, लेकिन वो किस प्रकार की है, अगर वो मारुति है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो कॉमन नाउन में केवल उसका वस्तु का प्रकार आता है, लेकिन जब प्रॉपर नाउन आ जाता है तो उसमें उसकी विशेषता आ जाती है कि कार हो गई मारुति की, फ्रिज हो गया गोदरेज का। तो ये कॉमन और प्रॉपर नाउन में अंतर था। आज हम आपको 3 नाउन के पार्ट्स और पढ़ाएंगे, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। तो कलेक्टिव पहला नाउन आज का है कलेक्टिव नाउन। इस नाउन को हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि अगर किसी चीज़ का समूह है तो वो कलेक्टिव नाउन में काउंट होगा या गिना जाएगा। स्टैंड फॉर ए कलेक्शन, ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब लोगों का समूह हो, जगह का समूह हो, जानवरों का समूह हो या वस्तुओं का समूह हो, वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे फैमिली, परिवार क्या है, एक नाउन है क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, मम्मी पापा, भैया भाभी, चाचा चाची, तो वो एक फैमिली बनती है। तो फैमिली क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कोई हम मैच खेलते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनसे मिलकर क्या बनती है, टीम, तो वो भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। बहुत सारे भेड़ हैं, बहुत सारी बकरियां हैं, उसे हर्ड कहते हैं, तो वो भी बकरियों का जो समूह है वो भी क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन, यानी हर्ड भी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। सेकंड है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हम भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं हिंदी में, या अमूर्त भी कहते हैं। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, ए नाउन विच वी कैन नॉट सी एंड टच बट फील। ऐसा नाउन, ऐसी संज्ञा जिसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं परंतु महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी संज्ञा या नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑनेस्टी, पेन, ईयर, काइंडनेस। ऑनेस्टी एक गुण होता है जो किसी के अंदर हो सकता है, उसको हम देख नहीं सकते हैं कि ये व्यक्ति ईमानदार है, लेकिन हम जानते हैं कि ये ईमानदार है, तो वो क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। हवा है, एयर, उसको हम नहीं देख सकते हैं लेकिन हमें पता है कि एयर होती है, तो वो भी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अगला आता है 5वां, मटेरियल नाउन। अब जैसे नाम से ज्ञात हो रहा है, मटेरियल माने होता है पदार्थ। तो इसमें डिनोट द मटेरियल ऑफ विच थिंग आर मेड, कि वो वस्तु किससे मिलके बनी है, तो वो क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, शुगर, सॉल्ट, प्लास्टिक। अगर कोई चीज प्लास्टिक की बनी है तो उसमें प्लास्टिक क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को हम कैसे छांटें। हमें केवल ये 3 प्रकार के नाउन इसमें छांटने हैं। तो पहला सेंटेंस है, राजा इज ए ब्रेव मैन। आप यहां देख रहे हैं कि एक सेंटेंस में बहुत सारे नाउन हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर केवल 3 नाउन छांटने हैं, 3 प्रकार के, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। जैसे राजा इज ए ब्रेव मैन, इसमें राजा भी नाउन है, लेकिन हमें वो नाउन अभी नहीं देखना है, केवल हमें 3 नाउन के बारे में बात करनी है। तो आप देख रहे हो, राजा इज ब्रेव मैन मतलब राजा एक बहादुर व्यक्ति है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेव हो गया। और ब्रेव क्या है, एक गुण है, एक भाव है, इसलिए ब्रेव क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। सेकंड एग्जांपल, द साड़ी इज मेड ऑफ सिल्क। जो साड़ी होती है वो सिल्क की बनी होती है।
तो यहाँ पर जो किसकी बनी हुई है, सिल्क, पदार्थ क्या है, सिल्क, यानी सिल्क क्या हो गया, मेटेरियल नाउन हो गया। थर्ड है द आर्मी प्रोटेक्ट द कंट्री, जो आर्मी होती है वो कंट्री की रक्षा करती है। तो यहाँ पर आप जानते हैं आर्मी क्या होती है, बहुत सारी सिपाहियों का समूह, यानी बहुत सारे सेना के लोग मिलकर आर्मी बनाते हैं, बहुत सारे सैनिक मिलकर आर्मी बनाते हैं। तो यहाँ पर आर्मी क्या हो गई, एक कलेक्टिव हो गया, बहुत समूह हो गया, कलेक्टिव हो गया, तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन हो गया। फोर्थ है आपका द चेयर इज मेड ऑफ वुड, कि जो चेयर होती है यानी कुर्सी होती है वो लकड़ी से बनी होती है। तो यहाँ पर पदार्थ है वुड, यानी लकड़ी से बनी हुई है ना, तो वुड क्या है, मटेरियल होता है, पदार्थ होता है, तो इसमें नाउन क्या हो गया, वुड। फिफ्थ एग्जाम्पल है सी इज ए प्रीटी गर्ल, तो प्रीटी पना एक क्या होता है, एक भाव होता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर सी इज ए ऑनेस्ट गर्ल भी हो सकता था, ईमानदार लड़की, तब भी वो एब्स्ट्रैक्ट होता, लेकिन यहाँ पर वो एक सुंदरता के लिए व्यक्त कर रहे हैं लड़की की, तो सी इज ए प्रीटी गर्ल, तो प्रीटी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। लास्ट है माई टीम प्लेज वेल, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टीम, मैंने आपको जैसे ही बताया था कि टीम किससे बनती है, बहुत सारे खिलाड़ियों से मिलकर बनती है, तो माई टीम प्ले वेल, तो टीम यहाँ पर काय का एग्जाम्पल है, कलेक्टिव नाउन का। तो आज आपका नाउन पूरा समाप्त होता है। आप तीनों वीडियोस बार बार देखेंगे। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है नाउन की डेफिनेशन में या नाउन के टाइप्स जानने में, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं और इसको आप कॉपी में लिखेंगे और नाउन को समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप मेरे को बताएंगे। थैंक यू। कितना हो गया, 7 मिनट।